हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आशीष को इस वक्त आप सुन रहे थे। आशीष ने ये तस्वीरें कैद की हैं जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को वो F1 जो सर्किट गेस्ट हाउस है वहां से हटाया गया। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हाथरस रेप कांड पर यूपी पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कहा गया कि सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात सामने नहीं आई है। शरारती तत्वों ने हिंसा फैलाने के लिए जानबूझकर तमाम तरह की अफवाह फैलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत बड़ी खबर। एडीजी की तरफ से ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम जो लड़की का हुआ है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस कांड पर पुलिस का ये बहुत बड़ा बयान, ये कहकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया कि जो भी शरारती तत्व इस अफवाह को फैलाने में आगे रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो पहली एफआईआर हुई थी हाथरस के इस केस में, उसमें रेप की कोई भी धारा नहीं जोड़ी गई थी। पहले जो बयान आए थे, लड़की ने जो बयान कैमरा पर या जब फोन पर रिकॉर्ड किए थे, उनमें भी हाथापाई की बात आई थी, गला दबाने की बात आई थी, लेकिन मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ऐसी कोई बात सामने। और ये आज के हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी पैदल जा सकता है, सिर्फ मोदी हवाई जहाज में उठ सकता है, बाकी कोई नहीं घूम सकता। लेकिन सर आप ये देखो आज का हिंदुस्तान, ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ इन तस्वीरों के बीच बड़ी खबर यह है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस की तरफ से होगी। अफवाह किस बात की? अफवाह इस बात की कि हाथरस की उस बेटी के साथ रेप हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है हाथरस कांड पर, क्योंकि कल से खबरें उठ रही थी। कल से ये कहा जा रहा था कि लड़की की तरफ से या परिवार वाले की तरफ से हाथरस की इस पूरे केस में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें रेप की कोई भी धारा नहीं थी। 8 दिन बाद रेप की धाराओं को जोड़ा गया था, क्योंकि बाद में लड़की के परिवार की तरफ से और लड़की की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। रणवीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, ये तो बड़ा खुलासा है। अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो फिर एफआईआर में धारा बाद में जोड़ी क्यों गई? देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि मृत्यु का कारण है वो गले में चोट लगी थी, उसकी वजह से। और फॉरेंसिक में सैंपल भेजा गया था फॉरेंसिक लैब में, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा है कि कहीं भी स्पर्म्स नहीं मिले हैं। और ये पूरा मामला उन्होंने ये दावा किया है कि जातीय तनाव पैदा करने के लिए किया गया, और जिन लोगों ने जातीय तनाव पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई है उन सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, विवेचना में इस मामले को शामिल किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो उन्होंने ये फिलहाल जो पहला मामला जो 14 तारीख के बाद दर्ज हुआ था 307 का हत्या के प्रयास था, उसके बाद क्योंकि जिस तरीके से लड़की के बयान आया था, वीडियो आया था और उसमें ये कहा गया कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके आधार पर पुलिस ने लड़की के बयान पर जो रेप का मामला है उसको दर्ज किया था। लेकिन अभी जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि स्पर्म्स नहीं मिले हैं, और इसकी वजह से ये रेप नहीं बल्कि गले में चोट लगने यानी स्ट्रैंगुलेशन, जो हमने भी डेथ रिपोर्ट भेजी है जो सफदरजंग अस्पताल की है, उसमें कहा गया है कि स्ट्रैंगुलेशन में यानी गला दबाकर हत्या हुई है। पोस्टमार्टम है ना, लेकिन जब रेप की बात लड़की ने कही, जब कहा गैंगरेप का आरोप बाकियों पर लगाया गया, उन लड़कों पर लगाया गया, तब तो मेडिकल रिपोर्ट आई होगी ना, तब तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया होगा। वो रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर क्यों ध्यान लगा रही है यूपी पुलिस? देखिए, फिलहाल पुलिस का ये दावा है और पुलिस इंतजार कर रही है एसआईटी की रिपोर्ट का कि एसआईटी क्या कहती है। लेकिन अभी जो डेथ सर्टिफिकेट सफदरजंग अस्पताल से हमने दिन में भेजा था उसमें साफ है कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल जो होता है, उसमें चोट है। लेकिन ये बताया नहीं गया है कि लेवल 1 से लेवल 7 तक किस स्पाइन में चोट लगी है, क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है, बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं। और आपको बताऊं कि जब लड़की को 28 तारीख को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था तो दिन तो मेंशन है लेकिन उसमें समय मेंशन नहीं है। और उसके बाद जो लड़की की मृत्यु का जो पीड़िता है
उनका मृत्यु का समय बताया गया 19 तारीख को 6:55 का। तो मृत्यु का समय तो मेंशन है, लेकिन कब अस्पताल पहुंचाया गया ये मेंशन नहीं है। बाकी जो टूटी है उसमें क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 7 हिस्से होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 करके 7 हिस्से। तो कौन सा हिस्सा टूटा है ये मेंशन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल डेथ रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है उसके आधार पर दावे कर रही है। और SIT रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रणवीर, मेरे सहयोगी ये बता रहे थे कि यूपी पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण गले में चोट की वजह से, रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह बताया जा रहा है। और अब पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि जिसने भी जो भी शरारती तत्व रहे हैं ये अफवाह फैलाने में कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं यूपी पुलिस से कि अफवाह कहां? आपने तो खुद FIR में धारा डाली है रेप की, तो ये अफवाह कहां से हो गई है?